ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, करनाल के महात्मा गांधी चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, नेताओं की बात की जाए, उपवास पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनरेगा का नाम बदल दिया जाता है। उसी का विरोध कहीं ना कहीं लगातार आज करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि कल प्रेस वार्ता की गई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं व नेताओं के द्वारा उपवास रखा गया है, सुबह 11:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के बिल्कुल बाहर बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर दोनों मौजूद जरूर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखते हैं तमाम कांग्रेस के अगर कार्यकर्ताओं व नेताओं की बात की जाए, वो सभी लोग यहाँ पर आज बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। सबसे पहले जिला अध्यक्ष से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, आज यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में कल सभी जिला मुख्यालयों पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और आज सभी जिला में महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू के सामने सभी कांग्रेस जन आज एक दिन के सांकेतिक उपवास पर बैठे हुए हैं। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि मनरेगा जो योजना थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर 2005 में कांग्रेस सरकार लेकर आई, उस समय 3 बातें मुख्य तौर पर थी। नंबर 1 सबसे पहले काम की गारंटी, नंबर 2 वेतन की गारंटी और नंबर 3 जवाबदेही की गारंटी। इन तीनों गारंटियों को ये जो नई स्कीम आई है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन के अंदर, ये सब खत्म कर दिया गया है। और हमारी यही मांग है कि जो इसकी आत्मा है कि पहले क्या था कि कोई भी गांव वासी अगर अपने घर में दिक्कत देखता था कि मेरे घर में परेशानी है, तो उसने क्या करना था, ग्राम पंचायत के पास जाना था और कहना था मुझे काम दीजिए। तो फिर ग्राम पंचायत का ये संवैधानिक कर्तव्य बन जाता था, ड्यूटी बन जाती थी कि उस परिवार को 15 दिन के अंदर काम देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब आप काम नहीं मांग सकते और ना ही वेतन की गारंटी रही है, ना जवाबदेही है सरकार की। तो ये मूल आत्मा थी मनरेगा की, ये खत्म कर दी। हमारी मांग ये है कि कम से कम सबसे पहले जो रोजगार जो है ना, उसकी गारंटी दो आप कि रोजगार मिलेगा। आपने दिन बढ़ा दी 125 और आप कितने दिन दे रहे हो? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 40 दिन काम मिला है, 40 दिन पिछले 10 साल से। हरियाणा के अंदर करीब 8,12,000 मनरेगा मजदूर रजिस्टर्ड है और काम कितने लोगों को मिला? 24-25 में करीब 2100 लोगों को मिला है, 23-24 में 3500 लोगों को मिला था। तो इन्होंने खत्म कर दिया इसको, सिस्टम को। अब ये क्या करते हैं कि एक दिल्ली में बैठा आदमी तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी किस गांव में काम कराना है, किस गांव में नहीं कराना है। जबकि मनरेगा के तहत जब इस संसार में, इस देश के अंदर जब कोविड-19 महामारी फैली, उस समय जितने मजदूर थे, प्रवासी मजदूर अपने घरों को चले गए। तो उस समय मनरेगा के तहत 4,60,00,000 लोगों को रोजगार दिया, तब जाके उनका जीवन बचा। और आज तक जब से मनरेगा बनी है करीब 10 करोड़ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें कि गांव के तालाब है, गांव की सड़कों का निर्माण है। ये सब निर्माण मनरेगा के तहत हो चुका है। और जो कह गया ना जी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसने भी कहा, और तमाम 200 जो संस्थाएं हैं जो रिसर्च करती है, उन्होंने कहा भाई ये स्कीम पूरे वर्ल्ड की सबसे अनूठी स्कीम है, ये भूखा नहीं मरने देती। और जिन लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि ये तो सरकार जो है ये तो व्यापारियों की सरकार है, धनाढ़ लोगों की सरकार है। अब ये क्या करेंगे कि भाई काम कहाँ करना है? प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। अडानी की रोड बन रही है, रोड पे काम करो। पहले सिर्फ अपने उसी जोन में काम करना पड़ता था, ग्राम पंचायत के अंदर काम करना पड़ता था, लेकिन इसका ये दायरा फैला रहे हैं, उसका दायरा। वैसे तो लोग काम कर ही रहे हैं। ये हमारी बहनों के लिए था बेसिकली, इसमें बहुत सी औरतों को काम मिला। बीजेपी तो फायदे गिनवा रही है नाम बदलने के। मैं बता रहा हूँ कि हम नाम बदलने के फायदे नहीं चाहते, उसकी मूल आत्मा खत्म करें। हम नाम बदलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि सबसे पहले आप बताइए, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ है क्या? आप गोडसे के साथ तो बोल लो कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते, काम खत्म करो। बोल दो कि हम महात्मा गांधी को देखना नहीं चाहते, बोल दो कि हम गोडसे के साथ है। ये बोल नहीं रहे। हम कोई नाम बदलने के खिलाफ नहीं है, नाम रखो, लेकिन इसकी मूल आत्मा मत खत्म करो। न्यूनतम मजदूरी जो 400 रुपए रखो, पिछले 3 साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। महंगाई कहां पहुंच गई? सोना कहां पहुंचा दिया? गरीब आदमी शादी नहीं कर सकता। चांदी कहां पहुंच गई? खाने की सामान कहां पहुंच गया? कंस्ट्रक्शन कितनी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाई गरीब आदमी की। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सभी कांग्रेसी आज एक दिन को पास बैठे हैं और हम जिस तरह से 3
कृषि काले कानून वापस कराए थे ना, उसी तरह से वापस कराएंगे ये। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्राग बाबा जी, आज एक दिन के योजना उपवास के पर रूप में बैठे रख हैं? दिया है। देखिए, मैं अभी हमारे जिला ग्रामीण के अभी अध्यक्ष बोल रहे थे, तो अभी उन्होंने बोला कि आपने बोला कि बीजेपी की बात करी कि राम जी जो ये संस्था इनको नाम लिए रखा है मनरेगा का नाम बदल के जी राम, तो उन्होंने जी राम जी खाली एक नाम राम, तो हमारे हम लोग स्टार्ट करते हैं सुबह, अपनी सुबह जो स्टार्ट होती है राम राम जी, 2 बार राम लगाते हैं, राम राम जी। तो सबसे पहले तो ये मनरेगा के ऊपर जो हमारी केंद्र की सरकार, हमारी जब मनमोहन सिंह की सरकार होती थी 2005 के अंदर हम ये सरकार के अंदर ये लेके आए मनरेगा का, तो मनरेगा के इसको योजना को खत्म करने का काम जो सरकार कर रही है, तो उसका विरोध में आज एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। और ये जो एक गरीब वंचित परिवार था, जो इतने मतलब ग्रामवासी थे जिनको एक रोजी रोटी का जरिया था, तो उसको रोजी रोटी के जरिए को खत्म करने का काम किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है कि 60-40 की रेशो करके केंद्र की सरकार अब वहां बैठे तय करेगी कि इस ग्रामीण में कहां कौन सी जगह पे इस योजना को लागू करना है, किस जगह नहीं करना। तो उस पंचायत के अंदर जहां जो रेशो के ऊपर बात रखी गई 60-40 की, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% सेंटर की स्टेट की सरकार देगी। तो स्टेट की सरकार पर बोझ पड़ेगा इसका, तो कहाँ से देखिए, पहले ही सरकार कर्जे में है, तो एक किसी ना किसी करके बहाने सिर करके कोई ऐसा मुद्दे बनाकर ऐसी बातें रखकर इसको खत्म करने का काम कर रही है, बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम 45 दिन पूरे देश वर्ष में चलेगा। तो जैसे कि हमने काले कानून जो कृषि कानून बनाए गए थे उनको वापस लेने का काम किया था, तो ऐसा ही हम दबाव, ऐसा ही हम उपवास रखकर, वैसे हम पूरा जिला स्तर से लेकर ग्रामीण और ब्लॉक स्तर तक जाकर और हर जगह जाकर, हर पंचायत में जाकर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे और हम इसको बिल्कुल भी मतलब इस संघर्ष को खत्म नहीं होने देंगे। और इसका मनरेगा का जो इन्होंने इसको नाम बदलने का काम किया है और इस योजना को खराब करने का काम किया, तो उसके लिए हम दोबारा इसका पूरा संघर्ष चलाकर इसको दोबारा उसको ला कर रहेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस चीज का, इस प्रदर्शन का या उपवास का कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर असर पड़ेगा? देखो, असर तो गांधी जी ने कितने उपवास रखे, हर एक का पड़ा। तो देखो, ये सांकेतिक धरना भी इसीलिए है कि कहीं ना कहीं गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाए। अहिंसा एक बहुत बड़ा रास्ता है। गांधी जी की अहिंसा का मार्ग चुनते थे और अहिंसा में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ता था। गांधी जी का नाम आज पूरे विश्व में लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अहिंसा को अपना रास्ता बनाया था, और आज हम उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि देखिए, पीछे ये काले कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन हुआ था, वो भी अहिंसा के ऊपर आधारित था। तो आज हमारा ये जो आंदोलन है ये भी अहिंसा पर आधारित है और इसका हमें कहीं ना कहीं फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक दिन के उपवास पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, आज कहीं ना कहीं वो देश भर में विरोध भी करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, कितना असर पड़ सकता है बीजेपी पर? देखो, बीजेपी पर तो कोई असर पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले जब किसान आंदोलन था ना, किसानों के जो खिलाफ जो कानून बनाए गए थे, उनमें पूरे देश से एक आवाज आई थी भी ये कानून गलत है। आज जो मनरेगा के तहत जो कानून बनाया गया है, आज देखो गरीब आदमी है जो मनरेगा में काम कर रहा है, और जो कानून ये लागू करते हैं, जो भी ये आप अपनी तरफ से ये आदेश स्थापित करते हैं, कम से कम विपक्ष को इसमें शामिल करना चाहिए था। इन्होंने विपक्ष को सामने लेते तो कम से कम देश को पता लगता भी कौन सी पार्टी किसान गरीब आदमी के हक में है, कौन सी उसके खिलाफ है। आज आप मनरेगा की बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत आप देखोगे बहुत से ऐसे गरीब परिवार गांव में रहते हैं जिनके पास खाने को अनाज नहीं होता। कम से कम मनरेगा के तहत वो काम करके, किसी के नीचे मजदूरी नहीं करके, कम से कम मनरेगा के तहत उनको काम मिले तो कम से कम उनके घर में अनाज, तन के लिए कपड़ा मिल जाए। कम से कम इतनी सुविधा तो देश के लिए होनी चाहिए। पर 1947 से पहले जब भारत देश आजाद नहीं था तो हमने आंदोलन करने पड़े थे। बड़ा दुर्भाग्य आज देश का कि हमने हमारे देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए और आज भी हमने आंदोलन करने पड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए। ये जो सरकार है ये बिल्कुल भी गांव वासियों के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के हित में काम नहीं कर रही। ये पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। गरीब आदमी को तो सिर्फ एक रोजी रोटी का साधन मिल सके उतना भी ये काम सरकार नहीं कर रही है, उनके भी खिलाफ चल रही है। अभी गरीब आदमी आराम से रोटी कैसे खा रहा है, हर एक व्यक्ति चिंतित है। अभी ये देश में एक तरह से इन्होंने आपातकालीन घोषणा कर दी। आप देखोगे इससे पहले जब नोटबंदी करी थी, नोटबंदी से पूरे देश का जो गरीब आदमी था
जो गांव में रहता था, जो किसान थे, किसानों ने अपनी फसलें तक बानी पड़ी थी क्योंकि उनको खरीदार नहीं कोई मिला था, क्योंकि नोटबंदी हो गई थी और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बन गया था। अभी बार बार ये हर चीज से एक जो प्राकृतिक आपदा आई थी पहले, जब कोरोना आया था, कोरोना काल आया था, वो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें देश संभल गया और अपने आप को संभाला। बहुत देश पीछे उसमें चले गया, दुनिया पीछे चलेगी। लेकिन नोटबंदी से जो हमारा देश 10 साल पीछे चले गया, उसका कोई आज तक जवाब नहीं दे पाई है। और आज जो मनरेगा को बंद कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी, क्योंकि गरीब आदमी इतना साधन संपन्न नहीं होता कि भी आंदोलन कर सके, कुछ भी कर सके। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अहिंसा का रास्ता देखते हुए हमारी पार्टी अपने देश को बचाने के लिए, गरीब आदमी को बचाने के लिए हर तरह से प्रयास करेगी। और ये जो काला कानून है, इसको इसने वापस लेना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर बीजेपी हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीएम तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फायदे गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। राम राम जी, राम राम जी, हम भी बोलते हैं राम राम जी, लेकिन ये राम राम जी पे कुछ नए काम लेके आए, नई चीजें बनाए, नए कुछ कारखाने लगाए जिनका नाम राम राम जी लिखे, राम राम। लेकिन इन्होंने तो नाम बदलने का कार्य शुरू कर रखा है। मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी का अपमान करने का कार्य किया है। मनरेगा, चलो इन्होंने नाम तो बदलने का ये कार्यभार संभाल ही रखा है, लेकिन इन्होंने साथ में मनरेगा को बंद करने का काम किया है। आप समझो, जो काम साल में 2 बार होते थे, नहरों की सफाई 2 बार होती थी, जो कि मनरेगा के गरीब लोग सफाई करने जाते थे, जिनको रोजगार मिलता था। पार्कों की सफाई, जो गांव में पार्क, स्टेडियम, वृद्धाश्रम, सबकी सफाई का काम साल में 2 बार होता था, जो मनरेगा के लोग सफाई करते थे। आप जो आज की इनकी गाइडलाइन लगा लो, इनकी जो आज की सोच लगा लो, इन्होंने जो बनाई है, वो 5 साल में 1 बार सफाई होगी। अगर 5 साल में 1 बार सफाई होगी, जिस घर की 1 दिन में डेली सफाई ना हो, जिस घर की 3 दिन में सफाई होगी, उस घर में कितना कूड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने गांव के लोगों को काम और रोजगार देना, काम और रोजगार तो खत्म किया ही किया है, गांव में गंदगी फैलाने का भी कार्य शुरू कर दिया इन्होंने, ताकि गांव में गंदगी फैले और लोग बीमार हों, लोगों का रोजगार जाए। ये इन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। और ये काम कांग्रेस पार्टी आज जो भूख हड़ताल पर बैठी है, ऐसे नहीं बैठी। इनको ये सबक सिखाएंगे कि भाई आप गरीब लोगों को ऐसे दुखी नहीं कर सकते। पहले इन्होंने किसानों को दुखी किया, फिर इन्होंने गरीब लोगों को दुखी किया, छोटे उद्योगपतियों को दुखी किया, सभी को इन्होंने इनको काम खत्म करने का कार्य किया है। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूं कि भाई आप इस तरीके के कार्य छोड़ दे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है वो आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये आप इस चीज को समझ लें कि मनरेगा को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। इनको वापिस मनरेगा को लाना पड़ेगा। और मनरेगा के जितने लोग आप देखो, इन्होंने 10 लाख जॉब कार्ड काटने का कार्य किया है इन्होंने, जो 10 लाख लोग थे उनके जो जॉब कार्ड कटे हैं, वो कहां से रोजगार लेंगे, वो कहां जाकर अपना कार्य करेंगे। इन्होंने मनरेगा के लोगों को खत्म किया। इन्होंने जो हमारी युवा शक्ति है, उनको नौकरी, जो हर जब भी वोट लेते हैं तभी ये कहते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन वोट लेकर फिर उसके बाद नौकरियां ये कच्ची भर्ती करते हैं 6 महीने के लिए, उसके बाद इनको घर बिठा देते हैं। इनके हर एक काम ये है। मनरेगा 100 दिन का रोजगार था। आप मानो कि हर एक घर में, चाहे पहले गेहूं देते थे, फिर पैसे देने लग गए, अब इन्होंने गेहूं भी बंद कर दिए, पैसे भी बंद कर दिए, अब इन्होंने रोड पे लाने का कार्य कर दिया गरीब लोगों को। लेकिन आज जब गरीब का पेट पे लात लगती है ना, सबको समझ में आती है। अब इनको समझ में आ जाएगा कि गरीब की पेट पर लात मारने का असर क्या होता है। अब ये जो गरीब लोग हैं आज जो घरों पर हैं, वो अब सड़कों पर आएंगे, इनको दिखाएंगे कि भाई अब वोट चोरी करके जो बने ना, जब एक तरफा वोट डलेंगी
कांग्रेस पार्टी को एक तरफा वोट डालेंगी तो चोरी कहाँ जाकर करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार आएगी और सभी को रोजगार देगी, सभी को, चाहे मनरेगा से है, चाहे गवर्नमेंट जॉब से है, चाहे प्राइवेट है, सभी कांग्रेस पार्टी कार्य रोजगार देने का कार्य शुरू करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, आज यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी सरकार का विरोध करें क्योंकि मनरेगा में उन्होंने काफी बदलाव किया है। एक तो नाम बदल दिया है और एक जो मजदूरों को गारंटी की थी उसको रोजगार को 40 दिन का कर दिया है। और आज ये एक दिन का उपवास इसी बारे में रखा गया कि महात्मा गांधी जी का जो नाम है वो सदा अमर रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी का आजादी में बड़ा योगदान रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए वो यहाँ पर बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि मनरेगा का नाम बदल दिया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो काम बताया जा रहा है, जो पहले कहीं ना कहीं जो दिया जाता था मजदूरों को, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। ऐसा विरोध कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि कुछ और भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक दिन का उपवास कांग्रेस करती हुई नजर जा रही है हमें? जी, आज जिला कांग्रेस कमेटी और शहरी की अध्यक्षता में एक दिन का सांकेतिक उपवास हम कर रहे हैं, जो मनरेगा एक्ट को खत्म करके एक मिशन को लेके आए हैं। कांग्रेस पार्टी राम जी के नाम के खिलाफ नहीं है, हमारे से ज्यादा तो राम जी ये भी नहीं बोलते, ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा दिखावे के लिए बोलते हैं। बात है कि आप उसमें रोजगार कितना प्रोवाइड करा रहे हो। एक लोगों को गुमराह करके नाम बदल कर, क्या रुपये का नाम डॉलर रखने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी? आप ये नाम बदलकर, धर्म के आड़ में शहर का नाम बदलकर, स्कीम का नाम बदलकर, एक्ट का नाम बदलकर आप लोगों को धोखा लंबे समय तक नहीं दे सकते। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी हर वर्ग के साथ खड़े होकर, आज उसी तरह कांग्रेस पार्टी जब तीन काले कानून की बात थी तब किसान के हक में थी, जब किसी पत्रकार के ऊपर विपत्ति आती है उसके हक में है, किसी कर्मचारी के ऊपर कोई सरकार कोई लेके स्कीम लेके आती है खिलाफ उसके हक में है। उसी प्रकार से संविधान को बचाने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे हैं कि ये अगर ज्यादा बहुमत में आ गए तो इस संविधान को बदल देंगे, और इन्होंने उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री राहुल गांधी जी खड़गे जी के निर्देश के अनुसार, AICC के निर्देश के अनुसार हर जिले में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत यहाँ पर एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठी है और 29 तारीख तक ऐसे ही हर जिले में, ब्लॉक में, गांव में जाएगी और आगे हर विधानसभा क्षेत्र में भी उसी के अनुसार कार्य करेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध जरूर किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितना असर जो है आने वाले समय में पड़ सकता है। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज उपवास पर बैठे हैं, कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, कोई भी कहते हैं ना कि अगर हम एक बूंद भी पत्थर पे गिरती है ना तो उसमें भी बूंद गिरते गिरते उसमें ना होल हो जाता है। तो कोई भी कार्य जब हम करते हैं उसका असर जरूर पड़ता है, और ये पूरे हरियाणा में हमारे कांग्रेस जन जो है 45 दिन तक लगातार इस मुहिम में है कि इस मनरेगा का जो कानून में जो इन्होंने अमेंडमेंट की, जो एक ग्राम पंचायत और जो एक आम मजदूर के लिए उसकी आत्मा को खत्म करना, उनकी रोजगार छीनना, रोटी छीनना वाला काम है, हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। और इस स्कीम से नाम का जो बार बार एक क्वेश्चन आता है कि नाम से तकलीफ है, नाम तो सारे भगवान का लेते हैं, नाम से कोई तकलीफ नहीं है। केवल एक आम जो मजदूर था जिसको अधिकार था वो पंचायत में जाके कह सकता था मेरे पास काम नहीं है, मेरे को घर पे रोटी खानी है, तो वो उसे अधिकार से कहता था कि मेरे को ये काम दिया जाए। वो अधिकार खत्म कर दिया। फिर राज्य सरकारें जो है वो तय करेंगी कि कहाँ पे काम हो, किसको काम मिले, मतलब एक उलझा दिया इस सारे प्रोग्राम को। जी देखिए, मजदूर ज्यादा पड़ा नहीं है, अब इन्होंने ऐप से सारा सिस्टम करना है, तो मतलब वो काम कौन करेगा? मतलब बिचौले आ जाएंगे, वो लोग खाएंगे, और जो जिस तक ये मजदूरी का पैसा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचेगा। हमारा देश और कमजोर होगा, हमारा देश जिसको आगे बढ़ना चाहिए था। आज एक ऐसा टाइम आ चुका था, क्योंकि राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला चुके थे, उसके बाद हमारे पास मोबाइल आ चुके हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में कोई सोच नहीं है। जो गरीब का बच्चा है उसके बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं है। केवल नाम बदलना और जो चीजें पहले मिल रही थी उनको भी छीनना
और पूंजीपतियों तक ये सब पहुंचाना ये सरकार ऐसा कर रही है। इसीलिए हम सब लोग उपवास पे बैठे हैं और ये असर जरूर लाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक बार बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक दिन का उपवास और कितना असर बीजेपी सरकार पर पड़ सकता है इसका? देखिए, भाजपा नगरों के नाम बदल रही है, स्कीमों के नाम बदल रही है। वहां तक तो हम फिर भी इतना ज्यादा विरोध नहीं कर रहे थे। इन्होंने किया क्या है कि स्कीम ही खत्म कर दी है। मनरेगा एक नई स्कीम ले आए हैं। इसमें 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो देश के पूरे विश्व के पटल पर सबसे बड़े विचारधारा, सबसे बड़ी विचारधारा, सबसे बड़े चिंतक महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया है। दूसरा, इस स्कीम में 22 करोड़ लोगों का पंजीकरण हुआ है और साथ ही साथ 2.5 लाख ग्राम सभाएं थी। इस योजना का क्रियान्वयन वो 2.5 लाख ग्राम सभाएं करती थी। इसमें इन्होंने नई स्कीम लाके क्या किया है कि गारंटी लफ्ज खत्म कर दिया है। काम की गारंटी गांव में नहीं होगी। दूसरी बात, इसका जो है राज्य सरकार संचालन करेगी। ग्राम सभा से पावर ले ली है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्वराज क्या है, रियल स्वराज क्या है गांव में। भारत गांव में बसता है तो गांव के लोगों को रोजगार मिले, गांव के लोग सशक्त हो, वहां असमानता ना हो, रोजगार हो, वहां पे इस तरह की चीजें हो। इन्होंने क्या किया, एक झटके में महात्मा गांधी का नाम खत्म किया। 125 दिन कर देने से 125 दिन की गारंटी तो नहीं लिखी ना। हमने तो 100 दिन की गारंटी थी मिनिमम काम की, अधिकतम काम की कोई सीमा नहीं थी। आज इन्होंने इसके साथ एक और चीज करी है कि स्टेट को 40% फंडिंग की जिम्मेवारी दे दी कि 100 रुपए खर्च अगर मनरेगा में होंगे तो 40 रुपए स्टेट खर्च करेगी। हरियाणा के पास फंड्स नहीं है। जो स्टेट इनके विपक्ष में है उन्होंने वेस्ट बंगाल के 7,000 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। 5 राज्यों ने मनरेगा को पास करने से मना कर दिया है, बल्कि उसके विरोध में किया है, जैसे इवन पंजाब ने भी, बंगाल ने भी, कर्नाटका में भी। तो ये योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसानों के सशक्तिकरण के लिए, वहां जो छुपी हुई बेरोजगारी थी उनको रोजगार देने के लिए। और एक और बात उसमें ये था कि अगर 100 दिन गारंटी रोजगार नहीं मिलता तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना था, वो भी खत्म कर दिया है। तो क्या होगा उन लोगों का जिनको रोजगार मिलता था? अरे वही 250, 300, 400, 500 रुपया कुछ तो मिनिमम वेजेस वो ले ही रहे थे ना। अब वो गारंटी खत्म कर दी। आप जो है फूड गारंटी लाते हो कि कितना विरोधाभास है। और रोजगार करके वो नौकरी कमाए, रोजगार करके अपना जीवन यापन करें, वो आप बंद कर रहे हो, इसके विरोध में है। और अब हमने निर्णय ये लिया है कि 2.5 लाख ग्राम सभाएं जो है एक हर अपने यहाँ प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगी और इनकी नाक में दम कर देंगे। जैसे किसान कानून वापस लिए गए, इनको ये मनरेगा का कानून जो इन्होंने वापस लिया है उसको लाना पड़ेगा। और ये बीबी राम जी वाला जो कानून है, क्या राम जी एक सरकारी कानून के मोहताज हो गए? हर जगह इस तरह से करना ये संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान है। कांग्रेस 73वां संशोधन लाई थी 1992 में, आप जानते होंगे। उसी के माध्यम से ही सशक्तिकरण किया गया था ग्राम पंचायतों का। आज इन्होंने ग्राम पंचायतों का अधिकार छीन लिया। उसके विरोध में 45 दिन का हमारा कार्यक्रम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं विरोध इस चीज का तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज उपवास पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखो, आज उपवास पर बैठने का कोई औचित्य तो नहीं था, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने बगैर वजह से ही इस मनरेगा को समाप्त करने का जो काम किया और इसकी रेशो को बदलने का कार्य किया, ये तो देश की सरकार ने अपने केंद्र में ये कानून ही चेंज कर दिया है, कानून ही खत्म कर दिया है। जैसे पीछे थोड़े दिन पीछे पता होगा, ये अम्बेडकर को भी ये जो उन्होंने संविधान बनाया था उसको भी समाप्त करना चाहते थे। लेकिन आज जो ये मनरेगा की बात चल रही है सारे देश में, आज कोई करनाल के अंदर ही नहीं उपवास, ये देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उपवास हो रहा है। ये इसीलिए ठंडी ठंडी सर्दी में हो रहा है कि इन्होंने परेशान किया लोगों को, पर वो जो परेशानगी है इनको तंग करेगी जब जब ये गरीब लोग सड़कों पर आएंगे, जिनकी रोजी रोटी इन्होंने समाप्त की है, जिनका रोजगार खत्म किया है, जो अनपढ़ लोग सरकारी नौकरी नहीं ले सकते थे, उनको महात्मा गांधी योजना बना के उनको 2005 में केंद्र की सरकार ने ये योजना बना के रोजगार दिया था, और जिसमें 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, 90% केंद्र सरकार देती थी। इसलिए केंद्र सरकार ने देखो अब ये इतना वितकरा किया है। पंजाब के अंदर उन्होंने पिछली बार अपना जो 90% पैसा भेजना था मनरेगा का भेजा नहीं, और वहाँ वंचित रह चुके हैं।
पश्चिम बंगाल में जो भेजना था उन्होंने भेजा नहीं, लोग वंचित रह चुके हैं। इसलिए अब ये सोचते हैं कि जिस स्टेट में अपनी सरकार होगी वहाँ हम 60% रेशियो दे देंगे और 40 पैसे जो स्टेट गवर्नमेंट दे देगी और वहाँ मनरेगा काम चलेगा, बाकी सारा समाप्त हो जाएगा। ये हमारे गरीब लोगों को खत्म करना चाहते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये बात अपील करना चाहता हूँ उनसे कि यहाँ तो आप सीधे ठीक ठाक होके इस मनरेगा को वैसे के वैसे चलने दो, नहीं तो ये गरीब लोग जब सड़कों पे आएंगे तो उनको अपना बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ये देश में बांटना चाहते हैं, हिंदू सिख का नारा लगा के ये खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये नारा जो है उनका कामयाब किसी भी तरीके पे नहीं होगा, यही बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उपवास पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इसका असर जो है आने वाले समय में कितना पड़ पाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए नजर जरूर आ रहे हैं और एक दिन का उपवास रखा गया है। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से हालांकि अलग अलग धरने प्रदर्शन भी दिए जाएंगे, अलग अलग किस तरीके से विरोध भी किया जाएगा भाजपा का। हालांकि कुछ और भी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से ये नाम बदलो, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी का नाम भी बदल के अटल जी रख दो तो शायद थोड़ा सा वहाँ पे भी गुण चेंज आए। लेकिन आज जो हमारा असली जो बात है वो ये है कि किस तरीके से स्टेट पर बर्डन डाला जा रहा है और कैसे इस पॉलिसी को खत्म किया जाए, वो मौजूदा सरकार का जो टारगेट है। और यही वजह है कि उन्होंने जो 40% बर्डन जो पहले पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता था, अब स्टेट गवर्नमेंट पे डाला जा रहा है। इसकी साफ वजह ये है कि किस तरीके से स्टेट पे बर्डन, स्टेट पहले ही नाकाम है। हमारा हरियाणा का ही देख लो, बजट पहले ही 30,000 करोड़ से ज्यादा में डेफिसिट में चल रहे हैं हम। लेकिन ये ऐसे डाल के सोच रहे हैं कि हम मजदूरी कम करना चाहते हैं ये। लेकिन ये इनका समय, ये एक समय होता था जब नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ। आज समय आ गया गरीबों को हटाओ। तो गरीबों को हटाने की साजिश चल रही है और इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल इसको जो है नाकाम करके रहेंगे और इस तरीके से गरीबों के जो ये मिटाने की कोशिश चल रही है उसको जो है हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है करनाल के महात्मा गांधी चौक पर, जहां पर मनरेगा का नाम बदलने से कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन लगातार कई जिलों में इसी तरीके से कांग्रेस के द्वारा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल सिरजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।